महबूबा की मंगनी पर आशिक आग बबूला, 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। लाशें कीड़े खा गए, तब जाकर मोहल्ले वालों को खबर हुई। नाज़रीन, आज की कहानी इस कदर अफसोसनाक है जिसे सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे और आपके लिए भी नतीजा अख्ज़ करना मुश्किल हो जाएगा कि ये जिद है, जुनून है या फिर नाम नेहाद एक तरफा मोहब्बत। नाज़रीन, इस्लामाबाद का इलाका है, सेक्टर है I-9, तारीख है 9 सितंबर। एक गली में से लोग गुजर रहे होते हैं तो उन्हें वहां एक नाकाबिले बर्दाश्त बदबू महसूस होती है। लोग इधर उधर देखते हैं मगर आसपास के तमाम घर खुले होते हैं। लोग आ जा रहे होते हैं लेकिन उनमें से एक घर ऐसा होता है जिस पर ताला लगा हुआ होता है। क्योंकि उस फैमिली को लोग जानते हैं, इसलिए मोहल्ले वाले घर के अंदर रहने वाले अफराद को फ़ोन करते हैं। बार बार फोन करने के बावजूद कोई भी फोन नहीं उठाता और फोन मुसलसल बंद मिलता है। मोहल्ले वालों का कहना होता है कि काफी दिन हो गए हैं मगर घर के किसी फर्द को उन्होंने बाहर नहीं देखा। बार बार फोन किया जाता है मगर उनका नंबर मुसलसल बंद मिलता है। बदबू इस कदर बढ़ जाती है कि नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। आखिर मोहल्ले वाले पुलिस वालों को फोन करते हैं। पुलिस आती है, ताला तोड़ा जाता है और मोहल्ले वाले पुलिस वालों के साथ घर के अंदर दाखिल होते हैं। घर का मंजर देखकर सबकी सांसें बंद हो जाती हैं। अंदर का मंजर खौफनाक तो होता ही है मगर इसके साथ साथ इस कदर बदबूदार होता है कि मोहल्ले वालों के साथ साथ पुलिस वालों को भी नाक पर रुमाल रखना पड़ता है। अंदर 3 अफराद की लाशें मौजूद होती हैं। एक लाश बूढ़े शख्स की होती है जबकि दूसरी लाश उसके जवान बेटे की और तीसरी लाश उस बूढ़े शख्स की जवान बेटी की। लाशों की हालत इस कदर खराब होती है कि कोई भी शख्स उन्हें पहचान नहीं पाता। तीनों लाशों को कीड़े तकरीबन आखिरी हद तक खा चुके होते हैं। इसके साथ साथ बदबू इस कदर ज्यादा होती है कि कोई भी शख्स चंद मिनट से ज्यादा कमरे में रह नहीं सकता। पुलिस फौरन लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल करती है। पोस्टमार्टम होता है और फिर तहकीकात का आगाज होता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि तीनों अफराद को बाकायदा मंसूबा बंदी के तहत कत्ल किया गया। इन तीनों अफराद को बांधा गया, नशा आवर चीज पिलाई गई, फिर इन पर तशद्दुद किया गया और फिर ना सिर्फ इनको जहर दिया गया बल्कि इनका गला दबाकर इन तीनों अफराद की जान ली गई। मगर मोहल्ले वालों के जहन में एक ही सवाल आता है कि आखिर इस कदर शरीफ फैमिली की जान किसने ली। इन लोगों का ना तो किसी के साथ झगड़ा है और ना ही कारोबारी लेन देन का मसला है। फिर इन लोगों को किसने और क्यों कत्ल किया और आखिर इतने दिन गुजर गए, किसी को कानो कान खबर तक ना हुई। लेकिन 15 सितंबर को पुलिस एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। पुलिस ये बताती है कि उन्होंने इस अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया है। इस कत्ल के 2 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने ये केस सॉल्व कर लिया है। पुलिस जब शिकायत सामने रखती है तो पता चलता है कि इस अंधे कत्ल की वजह है जिद, जुनून और नाम नेहाद एक तरफा मोहब्बत। इस बूढ़े शख्स का जवान बेटा जिसकी मंगनी कुछ रोज पहले एक लड़की से होती है, उस लड़की को एक और शख्स यानी कातिल भी पसंद करता है। अब जब उसकी महबूबा की मंगनी किसी और से होती है तो वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाता है और इस प्लान के तहत तीनों अफराद की जान ले लेता है। वो शख्स अपने दोस्तों के साथ मिलकर रात के वक्त मकतूलीन के घर दाखिल होता है। शख्स अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन तीनों अफराद को बांधता है, फिर इन्हें नशा आवर चीज पिलाता है और इन पर खूब तशद्दुद करता है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरी रात और पूरा दिन इन तीनों अफराद पर तशद्दुद करता है। दोपहर के करीब जब ये तीनों अफराद बेहोश होने के करीब होते हैं तो इन्हें ना सिर्फ जहर देता है बल्कि इन तीनों अफराद का गला दबाकर इन तीनों अफराद की जान ले लेता है। इसके बाद कातिल और इसके दोस्त रात होने का इंतजार करते हैं। जब रात का अंधेरा गहरा होता है तो कातिल और उसके दोस्त दरवाजे को ताला लगाकर भाग जाते हैं। पुलिस का कहना है कि इस केस में लड़की तो इन्वॉल्व नहीं मगर जो भी शख्स इस केस में इन्वॉल्व है उसको इस कदर सख्त सजा दी जाएगी कि दुनिया याद रखेगी। मगर यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मोहब्बत है? आजकल लोग किसी भी जज्बे को मोहब्बत का नाम दे देते हैं और फिर इस कदर पागल हो जाते हैं कि उनके सामने किसी भी शख्स की जिंदगी की भी कोई अहमियत नहीं रहती। जैसा कि इस वाक़ये में हुआ कि नाम नेहाद एक तरफा मोहब्बत ने 3 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए।